तो दोस्तों गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज अपनी नियमित श्रृंखला से अलग हम लेकर आए हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नई चीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निकट भविष्य में छात्रावास अधीक्षक और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है। और इन परीक्षाओं पे अधिकांश परीक्षार्थी जो है, आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है उसके सवाल आते हैं। और इस कंप्यूटर के सवाल छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा में इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन 50 MCQ आपको छात्रावास अधीक्षक में मिलेंगे। 50 सवाल आते हैं और उन 50 में 25 मिनिमम आपको पासिंग के लिए, ये मिनिमम क्वालिफाइंग है कि ये 25 जो क्वेश्चन है वो मिनिमम आपको सॉल्व करने ही हैं। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती में भी कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं। तो इसलिए अपनी नियमित श्रृंखला से अलग हम लाए हैं आपके लिए कंप्यूटर के MCQ। और आज ये MCQ बेस्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अगर आप लोगों को ये श्रृंखला अच्छी लगती है और आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलता है तो कंप्यूटर के बाकी टॉपिक्स पे भी टॉपिक वार, अर्थात जो अलग अलग टॉपिक है उन पे बेस्ड MCQ बेस्ड और उन पे बेस्ड नोट्स भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, ताकि कंप्यूटर में आप अधिक से अधिक अंक ला सके। बताना चाहूंगा कि जब मैंने अपनी छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा दी थी तो उसमें 50 में से मेरे 48 क्वेश्चन सही थे। और इन 48 क्वेश्चंस के कारण जो मेरा रैंक था वह इतना इस लेवल पे आया कि छात्रावास अधीक्षक जो है परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की। तो ये वेटेज देता है, ये कंप्यूटर ही क्या करेगा, आपको बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी को वेटेज देगा। अगर आपको लगता है कि GS में कहीं आप कमज़ोर हो रहे हैं या 3 महीने में आप GS उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए रामबाण है कंप्यूटर। ये 3 महीने में अगर आप कंप्यूटर के MCQ को, कंप्यूटर को अच्छा कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से ही छात्रावास अधीक्षक परीक्षा में सफल ही नहीं होंगे, अपितु अच्छा रैंक भी स्कोर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के लिए। टॉपिक है आज ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम देखते हैं कि पहला सवाल क्या है, कि पहला सवाल यह होता है कि निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका उत्तर आपको बताना है। आप सभी उत्तर दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे से एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। तो आप सभी ध्यान देंगे कि माइक्रोसॉफ्ट जो इसमें विंडोज है पहला ऑप्शन, दूसरा है यूनिक्स, तीसरा है मैकओएस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है यूनिक्स। जो यूनिक्स है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो यूनिक्स है वो क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपको बताना चाहूंगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे नाम से क्या होता है। तो आपको नाम से स्पष्ट है, ओपन। ओपन मतलब खुला हुआ, मतलब वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो सभी के लिए फ्री में खुला, फ्री में उपयोग हेतु खुला हुआ है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति इसे फ्री में उपयोग कर सकता है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और वे ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी कंपनी के द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइसेंसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है जिसे विंडोज कहा गया है। और ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट से इसे परचेस करना पड़ेगा। जो डिफरेंट जो होते हैं यूज़र होते हैं, जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, ये क्या करती है, माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस के अंतर्गत विंडोज सॉफ्टवेयर को क्या करती है, परचेस करती है। उसी प्रकार जो मैक ओएस है, यह एप्पल, जो एप्पल कंपनी है, इस एप्पल कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मैक ओएस है। सर्दी के कारण थोड़ी सी तकलीफ है तो कृपया इसे इग्नोर कीजिएगा। तो जो मैक ओएस है वह किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल की कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये दोनों कंपनियां लाइसेंस के द्वारा ये अपने यूजर को प्रदान करती हैं। तो इसलिए ये ओपन सोर्स नहीं है। वह कंपनियां जो फ्री में सभी के लिए ओपन कर देती हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स कहते हैं। तो यूनिक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नाम ध्यान रखिएगा। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब यूजर यूजर इसमें क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से क्या करता है, ऑपरेट करता है। आपको कोई कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि एक स्क्रीन है, स्क्रीन में मैं टच कर रहा हूँ और स्क्रीन वर्क कर रही है, मुझे इसके लिए कोई कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप विंडोज यूज करते हैं,
विंडोज़ यूज़ करते हैं, विंडोज़ में मान लीजिए आपको किसी फाइल को कॉपी करना है तो आप सिंपली इस फाइल में राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद एक मेनू ओपन होता है, मेनू में आप जाते हैं कॉपी के ऑप्शन में और कॉपी के ऑप्शन में जाके आप उसे क्लिक कर देते हैं। जब उसको आपको पेस्ट करना होता है फिर से आप राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद आप फिर वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है और उस पेस्ट में क्लिक कर देते हैं। मतलब इस कॉपी और पेस्ट के लिए आपको कोई कमांड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, आप सिंपली जो GUI है, जो ग्राफिक्स है स्क्रीन पे, उसके आधार पे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। लेकिन उसी प्रकार हम बात करते हैं जो नॉन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनमें आपको क्या करना पड़ता है, कमांड याद रखना पड़ता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये याद रखिएगा कि जैसे नाम से स्पष्ट है, डॉस, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है BSD, फ्री BSD और उबंटू। इन तीनों में से ध्यान रखिएगा, जो ये उबंटू है वर्तमान में, ये लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी प्रकार से जो डॉस है वो क्लियर करूंगा। डॉस जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, और इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो सबसे फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, यह एक नॉन GUI है, मतलब इसके लिए आपको कमांड याद रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से फ्री BSD भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्री BSD में एक क्या होता है कि फ्री BSD जो वर्तमान में फर्स्ट इंस्टॉल होता है इसका, वो भी नॉन GUI होता है। लेकिन बाद में इसे आप कुछ टूल्स के माध्यम से, कुछ सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसे GUI में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनिशियली फ्री BSD क्या होता है, इनिशियली एक ये नॉन GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सवाल का उत्तर क्या होगा, उबंटू। तो आप ये याद रखिएगा, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जिन्हें वर्क करने के लिए आपको कोई जिनमें आपको काम करने के लिए कोई कमांड्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्क्रीन पे जो ग्राफिक्स अवेलेबल हैं उस ग्राफिक्स के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। तो यह GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी उबंटू। नेक्स्ट चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नवीनतम संस्करण है। जैसे आपको अभी हमने पिछले सवाल में बताया कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस था। उसके बाद कंपनी क्या है, क्रमिक रूप से अलग अलग वर्जन लाती गई विंडोज के। तो वर्तमान में जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का है उसका नवीनतम संस्करण कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का कौन सा है। तो इसका उत्तर है विंडोज 11। अभी लेटेस्ट में जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो विंडोज 11 है। ध्यान रखिएगा, विंडोज का पहले 7 आया, 7 के बाद 8 आया, 8 के बाद 9 नहीं आया, 10 आया, विंडोज 10, और 10 के बाद आया है वर्तमान में 11। तो ये याद रखिएगा, विंडोज 11 है अभी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर मैनेजमेंट टूल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उनके उपयोग के आधार पर उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अलग अलग वर्क करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे पास एप्लीकेशन चलाने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये वर्ड प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है ये वर्ड प्रोसेसिंग करता है। इसके लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। उसी प्रकार से डेट डेटाज के लिए, डेटा सिंप्लीफिकेशन के लिए, डेटा के लिए आप जो यूज़ करते हैं वो एक्सेल है। और आप किसी प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए, ग्राफिक्स के लिए जो यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो पावर पॉइंट है। ये अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि लिनक्स क्या है। लिनक्स क्या है आपको ये बताना है कि लिनक्स क्या है कंप्यूटर में। तो ये ध्यान रखिएगा, हमने पहले डिस्कस किया है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में याद रखिएगा, यूनिक्स है, एक लिनक्स है, फिर लिनक्स बेस्ड जो है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे उबंटू है, उबंटू को ही थोड़ा सा चेंज करके बनाया गया खुबंटू है, खुबंटू, उबंटू, खुबंटू, और उसी में एक और चेंज करके एजुकेशन बेस्ड बनाया गया एडुबंटू।
तो ये याद रखेगा, उबंटू, खुबंटू, एडुबंटू, ये सब किस में बेस्ड है? लिनक्स बेस्ड है। लिनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब फ्री में ये विंडोज चलाने, फ्री में अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स बेस्ड कौन है? उबंटू, खुबंटू, एडुबंटू, ये तीनों को याद रखिएगा आप। इसके बाद बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सवाल को पहले समझते हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही व्यक्ति को ही ऑपरेट करने की अनुमति देते हैं, जिसे सिंगल यूजर कहते हैं। और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से अधिक व्यक्ति ऑपरेट कर सकते हैं, इसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको बताना है। तो इसका उत्तर है डॉस। जो डॉस है वो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, यूनिक्स है और मैक ओएस है, ये तीनों क्या है? एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डॉस। डॉस जो है वह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद अगले क्रम में आते हैं, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपको बताने की निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमने अभी देखा कि यूनिक्स जो है, यूनिक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? एक लाइसेंस्ड है। जो कौन सी कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का है। एप्पल, ध्यान दीजिएगा, एप्पल एक कंपनी का नाम है। इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम क्या है? मैक ओएस है। और लिनक्स भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर क्या है? एप्पल। यह क्वेश्चन छात्रावास अधीक्षक परीक्षा में पूछा गया है। तो ये याद रखिएगा। कैसे पहचान? यूनिक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल, एप्पल कंपनी है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम मैक है, मैक ओएस बोला जाता है। और लिनक्स भी क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही उत्तर है एप्पल। अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स, फिर से सवाल रिपीट हो गया, तो इसका उत्तर है, आप ध्यान देंगे, यूनिक्स जो है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विंडोज और डॉस के मध्य मुख्य अंतर खाली स्थान की योग्यता है। यह प्रश्न भी छात्रावास अधीक्षक में पूछा गया था। तो ये आपको बताना है कि विंडोज और डॉस के मध्य मुख्य अंतर किस चीज के कारण मुख्य अंतर है। तो इसे अलग अलग बनाते हैं कि पहला मल्टीटास्क, एक से अधिक टास्क एक साथ करने की जो क्षमता है उसे मल्टीटास्क कहा जाता है। एक साथ कई सारे काम करने की क्षमता। तो यकीनन विंडोज और डॉस के मध्य यही मुख्य अंतर है कि विंडोज में आप एक बार में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। आप एक तरफ सॉन्ग चला रहे हैं, आप कोई फाइल प्रोसेस कर रहे हैं, बैच प्रोसेस कर रहे हैं, आप उसी तरफ पावर पॉइंट में वर्क भी कर रहे हैं। तो एक से अधिक वर्क आप एक साथ कर रहे हैं, तो विंडोज में किया जाता है ये। डॉस में ये क्षमता नहीं है। डॉस में हम एक साथ एक बार में एक ही कार्य कर सकते हैं, एक से अधिक कार्य एक बार में नहीं कर सकते। इसके बाद ऑप्शन है स्पीड अप। दोनों ही स्पीड अप है। स्पीड अप रैम के आधार पे किया जाए। रन अ प्रोग्राम, दोनों ही एक प्रोग्राम को रन करते हैं। हाँ, विंडोज क्या करते हैं? जीयूआई बेस रन करता है और डॉस में आपको कमांड प्रोवाइड करना पड़ता है। दोनों ही रन प्रोग्राम करते हैं, दोनों ही स्पीड अप है। और लेकिन दिक्कत अंतर किस में है? मल्टीटास्क में, कि विंडोज क्या है? मल्टीटास्क किया जा सकता है और डॉस में मल्टीटास्क नहीं किया जा सकता। उसमें सिंगल टास्क सिंगल बार में किया जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे दोस्तों कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आगामी क्या इस प्रकार के सवाल चाहिए इस चैनल पे। और साथ ही साथ इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि अभी हमारा चैनल बहुत नया है और हम बहुत अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये मेहनत दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइएगा कि किस प्रकार से छात्रावास अधीक्षक के लिए कंप्यूटर जो है बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया है। तो ये कंप्यूटर की श्रृंखला हम नियमित रूप से आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए बस आप इस वीडियो को, इस चैनल को नए नए लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि आगे काम करने के लिए हमें एक प्रोत्साहन मिले। इसके लिए धन्यवाद। गुड नाइट। कमेंट जरूर करके बताइएगा दोस्तों आपको कैसा लगा। शुभ रात्रि।